देखिए, रजिस्ट्री में जो है कई बार लोगों से हज़ारों रुपए जो हैं वो ज़्यादा ले लिए जाते हैं। और कई बार तो हमने देखा है, कई लोग मुझसे आए जिनसे जो है 50-50 हज़ार रुपये जो है वो रजिस्ट्री में ज़्यादा ले लिया गया, जब उन्होंने मुझसे जो है वहाँ पे अपना कैलकुलेशन करवाया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे आप अपनी मेहनत का पैसा बचा सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, किसी भी मैटर में आपको विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे हैं कि ज़मीन वो सही है कि नहीं, सरकारी या विवादित, डबल रजिस्ट्री, लोन एसेट्रा कई चीज़ें जो हैं वो तो नहीं है, तो आप चेक करवा सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा, कहीं से भी चेक करवाओ, ज़रूर चेक करवाना आप सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, पैसा कैसे बचाएं अपनी मेहनत का, चलिए देखिए साथियों। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख की प्रॉपर्टी दे ले रहे हैं, ठीक है ना, कितने की, 10 लाख की। तो स्टाम्प ये मायने नहीं रखता कि 10 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे, आप कितने की खरीद रहे। मेन चीज़ ये है कि उसकी सरकारी मालियत क्या है। अब आपको पता चल गई कि मालियत हमारी जो है वो मान लीजिए 5 लाख रुपए है, ठीक है, 5 लाख रुपए। तो आपको 5 लाख रुपए पे स्टाम्प देना होगा, ठीक है ना, 5 लाख पे। अब वो ज़मीन 4 लाख की खरीदी हो या 3 लाख की, 5 से ऊपर जाओगे तो ऊपर वाले पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब सीधा सा फॉर्मूला ये है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये देखो, ये सब नियम पढ़ लो आप। ये नियम हमारी रजिस्ट्री ई बुक हैं, आप चाहो ई बुक भी खरीद सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए साथियों, क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, महिला के नाम करवा रहे हैं, तो देखिए क्या है, महिला के नाम कितनी लगेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिला के नाम 1% छूट है 10 लाख तक, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 लाख की ज़मीन खरीद रहे हैं तो रुपया लगेगा कितना, उस पर लगेगा 4% ग्रामीण में, ठीक है ना, 4%, ठीक है। और 1% कोर्ट फीस। तो जो भी आपकी मालियत बनी हो, तुरंत डीड उठाइए और डीड में देख लीजिए हमारी कितनी मालियत। और मालियत का 5% देना पड़ेगा महिला के नाम। और मान लीजिए कोई पुरुष है तो 6%, शहरी में है तो 7, ठीक है ना, 6 और 7%। इसमें 4 और 5 और इसमें 6 और 7 देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझे तो फिर मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई आप सीधा डीड उठाइए कि हमारी डीड में सरकारी कीमत कितनी है। आप जो लेन देन कर रहे हैं वो नहीं, सरकारी कीमत कितनी है। आपने देखा कि 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का 5% होगा महिला के नाम खर्च, और 4% होगा महिला के नाम, और 5% होगा पुरुष के नाम ग्रामीण। और यहीं अगर शायरी है तो 6% महिला के नाम, 7% पुरुष के नाम। तो आप देख लो कि 6 से 7% ही रुपया खर्च हुआ है हमारा कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए, अगर आप भारतीय सेना, थल सेना वगैरह से हैं तो वहाँ पे जो आपको काफ़ी बड़ी छूट मिल रही है, 1% ओनली कोर्ट फीस लगेगा, ठीक है ना। और देखिए, जो मैं ये नियम बता रहा हूँ ये सब इसी बुक में लिखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों। और ये बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे 3rd नंबर में, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से पैसा बचा सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। डीड उठा के देखना हमारी कितनी मालियत, और उस पर जो है स्टाम्प देख लेना, इसके अनुसार, हमारे के अनुसार, ठीक है ना। ये है हमारे उसके नियम, ठीक है ना। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र पर स्टाम्प शुल्क कितना लगेगा, महिला के नाम 4, पुरुष के नाम 5। तो आपका खर्चा कितना आएगा, 4 से 5%, 1% कोर्ट फीस, बस, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्र है तो यहाँ पे देखिए महिला के नाम लगेगा 6% और उसके नाम लगेगा 7%, ठीक है। 10 लाख से ऊपर है तो महिला और पुरुष के नाम बराबर लगेगा, केवल जो है 10,000 की छूट मिलेगी। तो उसके अनुसार देख लीजिए भाई कितना है। और बाकी एडवोकेट की फ़ीस। अब देखिए, रिश्वत वगैरह अंदर आप कुछ भी मत देना, आप एक नंबर का काम करिए, सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करिए, कुछ अंदर मत दीजिए जाके, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है साथियों। धन्यवाद। और अगर फिर भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।